हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 4। 3 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले आज हम मॉक टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, 3 हमारे हो गए, 3 मॉक टेस्ट हो गए। और ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो यूपी सैनिक के लिए है जो तुम्हारा एग्जाम आ रहा है 28 को, 28 दिसंबर। उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, और क्लास 6 के लिए होने वाली है। अब तो क्लास का इंट्रोडक्शन देना नहीं जरूरी है क्योंकि 3 हमने ऑलरेडी कर लिए। ठीक है, अच्छा ये बता देती हूँ पहले कि हमने अब तक डे 1 और डे 2 में हमने क्या किया। डे 1 में हमने किया है, अगर मैं डे 1 की बात करूं तो हमने वहां पे नंबर सिस्टम किया है। ठीक है, डे 1 में हमने नंबर सिस्टम किया। और डे 2 में हमने किया है परसेंटेज। ठीक है, डे 2 में हमने किया परसेंटेज। और डे 3 आज है डे 4, तो डे 3 में हमने SI और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट ये हमने किया है डे 3 में। अब बात करते हैं डे 4 की। डे 4 आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शनल। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शनल या फिर प्रपोर्शन। ठीक है, आज डे 4 है और आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शनल, यानी कि ये वाला। चलो, ये हमारे अभी तक इतना हमने कवर कर लिया है। ठीक है, चलो अब थोड़ा ये सब कराने से पहले बेसिक एक बार बता देती हूँ। आई होप कि थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा। वैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। रेशो होता क्या है, यानी कि जो ऐसे लिखा हो A रेशियो B, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। सिंपल यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। रेशियो जो A/B की फॉर्म में, यानी कि A रेशियो B ऐसे लिख दो। ठीक है, चलो अब अगर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलो, मैंने क्वेश्चन दिया द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 144 और 216, तो क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 144 216? क्या करोगे? 144 और 216 कितने से जाएगा? 12 से। 2/3 होगी इसकी। हाँ, 2/3, सीधा सीधा कर लो। 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलो, अब मैं बात करती हूं विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वो होता है, जैसे यहां पे लिखा है 5:7। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 5/7, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना। 2 से करेंगे पहले। क्या ऑप्शन में 2 से आ रहा है? 10/14 नहीं आ रहा है। 10/14 नहीं आ रहा है। अब करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई बाय 3 देखते हैं। 5/3/7/3 इक्वल में कितना? 15/21, यानी कि 15:21 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऊपर नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी हमने 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ, अच्छा प्रपोर्शन आ गया। प्रपोर्शन एक बार क्लियर कर देती हूँ। प्रपोर्शन में टोटल टाइप होता है 2। ठीक है, टाइप 1 में मैं बात करती हूँ। पहले लेते हैं टाइप 1 और इधर ले लेते हैं टाइप 2। टाइप 1 में टोटल A रेशियो B रेशियो C रेशियो D ये होगा। ठीक है, और टाइप 2 में क्या होगा? आज मेरा गला बहुत खराब है पर फिर भी क्लास ले रही हूं। टाइप 2 यानी कि A रेशियो B और रेशियो D। ठीक है, अब इन दोनों को क्या बोलेंगे? ये होगा तुम्हारा मीन। ये होगा
मीन। क्लियर हो गया? यहां भी 2 आएगी। इस जो ये डॉट होते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। अब पहले टाइप में अभी तुमको वो देगा कि कभी अगर उसने पूछा कि ए की वैल्यू बताओ तो उसको x मानोगे अपॉन b इक्वल c बाय d। क्वेश्चन ही कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये अच्छा, एक चीज इसके करने से पहले एक चीज और, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते पहले तो। हाँ, ये है फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये है थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, अब अगर वो तुमसे पूछे कि फर्स्ट डिजिट फाइंड करनी है तो x बाय बी इक्वल सी बाय डी। अब वो तुमसे पूछे या फिर वो जो भी तुमसे पूछता है उसी को ही x मान लो। फर्स्ट पूछता है फर्स्ट को x, सेकंड पूछता है सेकंड को x, थर्ड पूछता है थर्ड को x और फोर्थ पूछता है तो फोर्थ को x। चलो क्वेश्चन कराऊंगी एक एक। अब इधर बात करें टाइप 2 की। टाइप 2 में a अपॉन में b इक्वल b अपॉन में d। अब इससे ज्यादातर क्वेश्चन मीन निकालने के ही बनेंगे कि फाइंड द मीन, ये ही क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल a b और इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, रूट में a और d। रूट में कितना आ जाएगा, a और d। क्वेश्चन जब मैं कराऊंगी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा प्रपोर्शन में कोई और टाइप नहीं होता। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ 4, 12x एंड 45 आर इन अ प्रपोर्शन, यानी कि 4 अपॉन 12, या पहले इसको सीधा फॉर्म में लिख लो, मैं तो सीधा सॉल्व भी करने पर चले जाती हूँ। 4:12 x रेशो 45, तो कितना करोगे, 4 अपॉन 12 इक्वल x अपॉन 25। ठीक है, 4 3 12 हो गए तो कितना हो गया, 1 अपॉन 3 इक्वल x बाय 25। इक्वल करोगे 45 इक्वल 3x, कितना x, 3x, तो 3 1 जा 3 5 जा 15, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इसमें तुम्हें क्लियर नहीं था, इसमें उसने तुम्हें चारों वैल्यू दे रखी है, बस x भी दे दिया किसी डिजिट की जगह। लेकिन अब जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें तुम्हें वो पूछा कि फर्स्ट वेरिएबल फाइंड करो, सेकंड फाइंड करो, थर्ड। अभी दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। अब उसने लिखा है x रेशियो 8 जो कि इक्वल है 10 रेशियो 16 के, तो कितना आ जाएगा, x बाय 8 इक्वल 10 बाय 16। कितने से जाएगा, 5 और 8 और 8 से ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल, यानी कि जो स्कूल में बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 640। ठीक है, 640 उनकी स्ट्रेंथ हो गई। विद द नंबर ऑफ द बॉयज बीइंग 400, तो बॉयज कितने हो गए, 400 हो गए। ठीक है, 640 उनकी स्ट्रेंथ हो गई और बॉयज कितने हैं, 400 हो गए। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, देखो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 60 4 1 जा 4 और इधर जाएगा 2 और 16 से, और 4 1 जा 4 और 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। ठीक है, 2 हाँ 8 रेशियो 5, 8 रेशियो 5 ऑप्शन में है। एक सेकंड से इसको लिख दूं, 8 रेशियो 5, यानी कि ऑप्शन नंबर, तो कितना रेशियो आया, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आ गया 8 रेशियो 5। क्लियर है? टोटल स्ट्रेंथ दे रखी थी, फिर बॉयज की दे दी, क्लियर करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आया, 8 रेशियो 5। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6।
A sum of money is to be distributed among A, B, C and D. ठीक है, कुछ पैसे थे जो A, B, C और D में बांटे गए. ठीक है, कितने रेशो में? A, B, C और D. और कितने रेशो में? यानी कि 10:4:8:5. अब क्या बोला? इफ C gets C को 24 मिलते हैं, चलो ठीक है, मोर देन बी, बी का रेशो कितना? 4. अब हाउ मच डिड गेट रिसीव? तो ए का रेशो इतना, ठीक है, तो 4 6 जा 24, तो 6 into 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 है ऑप्शन नंबर सी. देखो चारों का रेशो दे दिया, फिर उसने क्या बोला कि जो सी है वो 24 मोर देन बी है. ठीक है, यानी कि सी के पास 24 रुपए बी से ज्यादा है. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो. देखो बहुत दर्द हो रहा है गले में. ऐसे भी कर सकते हो, 24 जो सी का था और ये बी का, एक यूनिट निकाल लेंगे. ठीक है, एक यूनिट निकालेंगे, कितना आएगा? ये आएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 6 आ गई. और अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, उसने पूछा क्या है? हाउ मच डिड ए रिसीव, तो इनटू करेंगे 10, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा. इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो, ऐसे, सेम ही है दोनों वैसे. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. देखकर डरना मत. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ ए रेशियो बी इक्वल 5:7, अगर ए रेशियो बी इक्वल है 5:7 के, इसका मतलब क्या? इसकी वैल्यू ये होगी और इसकी वैल्यू ये होगी. ठीक है, अब तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 6a² की. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 6a² - 2b² अपॉन b² माइनस a². बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. a की वैल्यू कितनी? 5, तो 6 5 का स्क्वायर माइनस 2 7 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस फिर कितना? 5 का स्क्वायर. चलो कितना आ गया? 6 into 25 माइनस 2 into 49 अपॉन 49 माइनस 25. क्लियर हो गया? 25 30 और 6 2 जा 150 माइनस 8 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 अपॉन में कितना आएगा? 4 और 2 24, ये हो जाएगा 24. अब इक्वल करो, राइटिंग पे मत जाना. कितना होगा? 2 आ जाएगा और इधर फिर कितना आएगा? 5 अपॉन करोगे 24. अब देखो किससे जा रहा है? 52 अपॉन 24 किससे जा रहा है? देखो ये जाएगा 4 से, 4 6 जा 12, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि कितना आ गया? 13:6. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी. बस ए और बी की वैल्यू पता चली, उसमें इक्वेशन में रखा और वैल्यू कितनी आई? 13:6. अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की. फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर्स इतना, यानी कि पूछा क्या है? पहला प्रोपोर्शन क्या होगा? कैसे निकालोगे? पहला पूछा है तो पहला ही लिख लो x, दूसरा 6, तीसरा 12 और फिर फोर्थ नंबर वाला 24. तो क्या करेंगे? x अपॉन में 6 इक्वल 24 और सॉरी 12 अपॉन में 24, तो 12 2 जा 24. चलो तो x अपॉन में 6 इक्वल 1/2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू आ गई 3. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? द सेकंड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 नंबर्स, दूसरे वाला प्रोपोर्शनल की बात कर रही है. ठीक है, ऐसे ही चलो निकलवा दूंगी.
अगर दूसरे वाले की बात कर रही है तो पहले वाला कितना 28 और दूसरे वाला x और तीसरे वाला 4 और फोर्थ वाला 5, तो कितना करेंगे 28 अपॉन में x इक्वल 4 अपॉन में 5। ठीक है, अब कितना आएगा, तो यानी कि 28 इंटू में 5 इक्वल 4x। अब 4 से जाएगा ये 4 7 जा 28 और 7 इंटू 5 कितना 7 इंटू 5 35 ऑप्शन में है बिल्कुल, यानी कि हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये विजिबल ही नहीं है ये वाली, एक सेकेंड ये करके देखती हूँ। हाँ ये तो है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। जो तुमसे वो पूछता है फर्स्ट की पूछेगा फर्स्ट को x मान लो, सेकंड की पूछेगा सेकंड को x मान लो, थर्ड की पूछेगा थर्ड को x मान लो और फोर्थ पूछेगा तो फोर्थ को x मान लो। सिंपल। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ, अब थर्ड पूछा है, पहला 9 दूसरा 7, अब थर्ड वाला मान लो x और ये हो जाएगा 14, तो 9/7 इक्वल x बाय 14 और 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू कितना 18, x की वैल्यू 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे पूछा फोर्थ, तो फर्स्ट कितना 4, सेकंड कितना 9, थर्ड कितना 16 और फोर्थ पूछा है तो ये करेंगे। ठीक है, तो 4/9 इक्वल 16/x, 4 4 जा 16। ठीक है, तो कितना हो गया 1/9 इक्वल 4/x, तो x की वैल्यू कितनी 36, x की वैल्यू कितनी 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द मीन प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं मीन की। मीन निकालने का फॉर्मूला A/B/C। ठीक है, अब ये C ही होगा, हाँ तो कुछ भी मान लो, तो A कितना 2, मीन निकालना है, इक्वल करेंगे ये और ये कितना 32। चलो कितना हो जाएगा b² इक्वल 2 इंटू 32, कितना आएगा b² इक्वल 64। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो यानी कि रूट लग जाएगा, तो कितना आएगा रूट 64 और ये किसका रूट होता है 8 का होता है, यानी कि 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 36 और 48। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करोगे, या थर्ड की जगह हाँ थर्ड ही कर लो, ये क्या करोगे A/B और B/C, तो कितना आएगा 36 अपॉन में 48 इक्वल 48 अपॉन में x, यानी कि थर्ड फाइंड करने तो थर्ड को x मारेंगे। ठीक है, 48 से 48 कैंसिल हो गया, तो कितना आया x की वैल्यू कितनी आ गई 36, x की वैल्यू कितनी 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये था तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेशियो में दो टाइप बनते हैं, मीन वाला और एक पहले टाइप में चार, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। चारों करा दिए और इधर मीन में भी थर्ड वाला भी करा दिया, फर्स्ट वाला तुम्हें निकालना आता ही है। क्लियर है, इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है और ये खत्म हो गया आज। अब अगले क्लास में कराऊंगी एवरेज, अगले क्लास में एवरेज कराऊंगी। अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, इस क्लास को अब यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ विद एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो एवरेज पर आने वाली है। टिल देन गुड बाय।